हेलो। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की। जय। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की। जय। दोनों हाथ ऊपर कर लो और फिर बोलो, बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की। जय। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की। जय। जय जय सतनाम, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। बोलो संत संबंदास महाराज की। जय। बोलो संत संबंदास महाराज की। जय। बोलो संत जुम्मादास महाराज की। जय। जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम। जय भीम। जय भीम। नमस्कार। जब ये संधि नहीं बैठ रहे, कैसे भी नहीं मान रहे। जिससे आप पंखा कर रहे हैं, ये मेरी किताब है। ये मेरी गाढ़े खून पसीने से कमाई से बनाई हुई किताब है। आप भले ही पंखा चले, पर इस किताब में सभी महापुरुषों के चित्र हैं, उनकी जीवन गाथा है, थोड़ी सी मेरी जीवन की कहानी है। आप इसको संभाल कर रखें, क्योंकि ये मेरे गाढ़े खून पसीने की कमाई से बनी हुई है। पंखा चले कोई बात नहीं, पर संभाल के रखें। आप आज मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में अनुसूया शक्ति सभा में, अनुसूया शक्ति धाम में, जो हजारों की तादाद में हमारे बुजुर्गवार, हमारी माताएं, बहनें और बहुत से युवा साथी और बच्चे आज उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा जय भीम, अभिवादन, नमस्कार। अनुसूया शक्ति धाम में गुरु रविदास महाराज की संगत, जो हमारे संत महात्मा आज मौजूद हैं, मैं उन सबको नमन करती हूँ, उनका आशीर्वाद लेती हूँ। आज 25 सितंबर को अनुसूया शक्ति धाम में हर वर्ष संत सतीश दास जी महाराज जो ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, मैं उनका नमन करती हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी बात जन जन तक पहुँचाने का ये अवसर दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद संत सतीश दास जी महाराज का। मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में हर वर्ष सतगुरु रविदास महाराज की सभा में सत्संग होते हैं, मेले लगते हैं। अनुसूया शक्ति धाम का जो मेला है वो हर वर्ष अनूठा होता है। हम सभी माताएं, बहनें, बच्चों के साथ जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि बहुत सी माताओं को मैंने देखा कि भक्ति में लीन हो गई, बहनें भक्ति में लीन हो गई और सतगुरु महाराज की भक्ति उनके तन मन में जो समा गई, उससे पता चलता है कि सतगुरु महाराज ने आज से 650 वर्ष पूर्व जो समाज को जोड़ने का काम किया था, इस समाज में ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, छुआछूत, भेदभाव पूरी तरह से व्याप्त था। उस समय पर सतगुरु रविदास महाराज एक अकेले ऐसे प्राणी थे जिन्होंने सारे समाज से टक्कर ली थी। वे एक अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने कर्म में विश्वास किया और अपने कर्म के माध्यम से उन्होंने काशी में ही नहीं, बनारस में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में जो संत समागम की एक लहर दौड़ाई, जो संतों के विचार पहुंचाए, उसको मैं नमन करती हूँ। सतगुरु रविदास महाराज ने काशी में एक छोटे से, एक अक्षर ज्ञान से विहीन ऐसे प्राणी थे जो सिर्फ और सिर्फ चमड़े का कार्य करते थे, सिर्फ और सिर्फ चमड़े का कार्य करते थे।
अक्षर ज्ञान नहीं था, फिर भी वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति में वो इस तरह से लीन थे कि उनकी कठौती में स्वयं गंगा मैया विराजमान थी। उनकी कठौती में जिसमें वो पानी भरते थे, लकड़ी का जो बर्तन होता है जो चमड़े का काम करने के लिए काम में लिया जाता है, उसमें स्वयं गंगा मैया विराजमान थी। ऐसे थे हमारे सद्गुरु रविदास जी महाराज। इतना ही नहीं, सद्गुरु महाराज अकेले थे, वे शक्ति के साथ, वे पूरी समाज व्यवस्था के साथ जूझ रहे थे और समाज व्यवस्था के साथ जब वो जूझ रहे थे तो उन्होंने देखा कि समाज जातियों में बटा हुआ है, कि समाज छुआछूत में बटा हुआ है, कि समाज भेदभाव और पाखंड में बटा हुआ है। तब सद्गुरु रविदास महाराज ने सिर्फ और सिर्फ यही संदेश दिया कि अपना कर्म हम अच्छी तरह से करें और कर्म भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। कर्म के माध्यम से ही उन्होंने एक श्रेष्ठता का संदेश दिया। सद्गुरु रविदास महाराज का जो संदेश है आज जन जन में व्याप्त है। सद्गुरु महाराज के अनुयायी न सिर्फ उत्तर प्रदेश के काशी में है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है, सद्गुरु रविदास महाराज के अनुयायी उत्तर भारत में नहीं, पूरे दक्षिण भारत में नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। सद्गुरु रविदास महाराज के सिद्धांतों का पालन करने वाले विश्व के हर देश में पाए जाते हैं और सद्गुरु रविदास महाराज के नाम से यूरोप के कई देशों में, अमेरिका के कई देशों में, कनाडा के कई देशों में गुरु जी के गुरुद्वारे बने हुए हैं। और भारत देश में काशी, जिसे आजकल बनारस कहते हैं, काशी जहां पे भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, उसके बिल्कुल बाजू में सद्गुरु रविदास महाराज के अनुयायी जो विश्व के कोने कोने में फैले हुए हैं, उन्होंने सद्गुरु रविदास महाराज का काशी विश्वनाथ के से भी भव्य मंदिर काशी में बनाया है। ऐसे थे हमारे सद्गुरु रविदास महाराज कि उनके जो अनुयायी हैं, सक्षम हैं, समर्थ हैं, विश्व के कोने कोने में फैले हुए हैं और हम लोग किसी से कम नहीं हैं। सद्गुरु रविदास महाराज ने विश्व प्रेम का संदेश दिया, विश्व शांति का संदेश दिया, छुआछूत को, भेदभाव को, पाखंड को खत्म करने का संदेश दिया। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और वे कहा करते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनके जीवन की एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करना चाहूंगी। सद्गुरु महाराज एक दिन अपने कुटिया के सामने, झोपड़ी के सामने बैठ करके चमड़े का कार्य कर रहे थे। चमड़े का काम करते करते उनके कोई मित्र वहां से गुजरे जो कि ब्राह्मण जाति के थे। वे गंगा नदी के पास जाकर के पूजा करने जा रहे थे, तो उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि आइए गंगा मैया के दर्शन करने के लिए मेरे साथ चले। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये बहुत जरूरी है और मुझे ये चमड़े का जूता बना करके किसी को जल्दी ही पहुंचाना है, मैं अभी नहीं जा सकता। तब वे ब्राह्मण दोनों व्यक्ति चलने लग गए। तब गुरु महाराज ने उन्हें कुछ प्रसाद देकर कहा कि इस प्रसाद को मेरी ओर से गंगा मैया को समर्पित कर देना और मेरी प्रार्थना उन तक पहुंचा देना। वे दोनों व्यक्ति गंगा मैया के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी पूजा उपासना भी की और उसके बाद उन्होंने सद्गुरु महाराज की दी हुई जो प्रसाद था उसको गंगा को समर्पित किया। जब वे गंगा को समर्पित कर रहे थे तो गंगा नदी स्वयं साक्षात स्त्री रूप में प्रकट होकर अपने हाथों को जोड़े सद्गुरु रविदास महाराज के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुई और उन्होंने सद्गुरु रविदास महाराज के प्रसाद को दोनों हाथों से ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद वे बहुत धन्य हुई। उन्होंने कहा कि मेरी ओर से ये प्रसाद सद्गुरु रविदास महाराज को दे देना। गंगा नदी माता जो बन के आई थी, उन्होंने एक कंगन उन
उन दो मित्रों को दे दिया और उस कंगन को कहा कि इस कंगन को सदगुरु महाराज को दे देना। अब वो दोनों मित्र उस अद्भुत कंगन को लेकर चले। जब वो कंगन को हाथ में लेकर चले तो उनके मन में लालच आ गया। इतना सुंदर कंगन, इतना कहीं भी नहीं मिले ऐसा सुंदर कंगन देख करके उन्होंने सोचा कि हम इसे क्यों न बेच दें। उन्होंने उस कंगन को बाजार में जाकर के जौहरी के यहाँ बेच दिया। अब जौहरी ने सोचा इतना सुंदर कंगन, इस कंगन को तो निश्चित ही रानी पहन सकती है, ये तो रानी को दिया जाए। तो जौहरी जो है काशी के महाराजा के दरबार में पहुंचा और उन्होंने वो कंगन काशी के महाराजा को पेश किया। महाराजा ने जब वो कंगन देखा तो तुरंत ही वो कंगन खरीद लिया और काशी के महाराजा ने उस कंगन को अपनी महारानी को दे दिया। अब महारानी तो महारानी ठहरी। अब एक कंगन हाथ में और दूसरे हाथ में कुछ नहीं। तो महारानी ने कहा एक कंगन नहीं, मैं तो दो कंगन लूंगी। अब एक ही कंगन है, दूसरा कंगन लाओ। तो दूसरा कंगन कहां से लाए? कंगन तो एक ही था। अब एक ही कंगन को राजा परेशान हो गया। अब राजा तो राजा ठहरा, रानी उदास हो गई। रानी उदास होके खटपाटी लेके लेट गई। रानी ने कहा जब तक मुझे दूसरा कंगन नहीं लाओगे मैं भोजन नहीं करूंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तब राजा तो राजा ठहरा। राजा ने अपने घोड़े दौड़वाए, सैनिक दौड़ाए और राजा ने चारों ओर ये प्रचार किया कि हम लोग इस कंगन को ढूंढ के लाए। अब कोई दूसरा कंगन हो तो मिले, कंगन तो एक ही था। अब उस एक ही कंगन को तलाशते तलाशते राजा के सैनिक सदगुरु महाराज के झोंपड़ी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा कंगन कहीं देखा है? ऐसा तो कोई कंगन ही नहीं है। तब सदगुरु महाराज ने अपनी कठौती में हाथ डाल के कहा अरे मेरी कठौती में तो ऐसे कई कंगन हैं। और उन्होंने कंगन निकाल के राजा के सैनिकों को दे दिया। तो ऐसे थे हमारे सदगुरु महाराज जिनके कठौती में कंगन ही कंगन थे और हम कंगनों को ढूंढ रहे थे। ये कंगन ये वास्तव में महिला के पहनने का कंगन नहीं, ये वास्तव में वो ज्ञान का मोती थे, वो ज्ञान के कंगन थे जो सदगुरु रविदास महाराज अपने कर्म भक्ति के माध्यम से समाज तक पहुंचाते थे। सदगुरु रविदास महाराज ने अक्षर ज्ञान नहीं लिया था, बावजूद काशी के प्रकांड पंडितों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में काशी के सभी पंडितों को हरा दिया। ऐसे थे सदगुरु रविदास महाराज। एक बात सुन लीजिए, बहुत जरूरी है, सारा समाज यहाँ उपस्थित है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें समानता के अधिकार दिए हैं, शिक्षा के अधिकार दिए हैं, रोजगार के अधिकार दिए हैं, स्वास्थ्य के अधिकार दिए हैं, कानून के सामने समानता के अधिकार दिए हैं। मैं पूरे समाज को यह संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोग किसी से भी कम नहीं हैं। सदगुरु रविदास महाराज ने जो संघर्ष अपने जीवन काल में किया, वही संघर्ष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में किया। वही संघर्ष आज से 2600 बरस पूर्व महात्मा बुद्ध ने किया और उन्होंने समाज को सम्यक समानता का संदेश दिया। और उसी संदेश के बाद जब सदगुरु महाराज ने समानता का संदेश दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें वो समानता के अधिकार दिलवाए, भारत के नागरिक होने के कारण सम्मान के अधिकार दिलवाए। एक ऐसा समाज हमें दिया जो जाति विहीन हो, एक ऐसा समाज दिया जिसमें जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर भेदभाव न हो। आज मैं अपने उपस्थित सभी भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने शिक्षित होने का जो हमें संदेश दिया था, हमें अपनी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना है, हमें अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ करके हमें इस देश के हर व्यक्ति को इस देश के नागरिक होने का जो गौरव प्राप्त है, इस देश की विकास यात्रा में हमें योगदान देना है। क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बोलना भी है, इसलिए मैं अब इससे ज़्यादा बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से संकेत हो गया है कि मुझे रखना है, मैं रख रही हूँ।
लेकिन आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो मान सम्मान के साथ आगे बढ़ना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मान सम्मान के साथ आगे बढ़े थे, सद्गुरु रविदास महाराज मान सम्मान के साथ आगे बढ़े थे, तथागत गौतम बुद्ध ने भी जीवन में समानता का संदेश दिया था, विश्व प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया था। एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने व्यक्ति ऐसे हैं तो जीवन को मान सम्मान के साथ जीना चाहते हैं? जो व्यक्ति ऐसे हैं जो जीवन को मान सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, अपना हाथ ऊपर कर दो, अपना हाथ ऊपर कर दो। कितने व्यक्ति हैं? 100 में से 100, 1000 में से 1000, 25,000 में से 25,000, तो 100% लोग मान सम्मान के साथ हम जीना चाहते हैं। मैं आपके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आपके साथ हूँ। जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास महाराज की। बोलो सद्गुरु रविदास महाराज की, बोलो